देखो हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़े थे ना। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में उस दिन हम स्ट्रेस बता दिए थे, बताया था ना। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे स्ट्रेस का टाइप। क्या जानेंगे, स्ट्रेस का जो टाइप है उसमें पहला टाइप है नॉर्मल स्ट्रेस। पहला टाइप क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। पहला टाइप तुम्हारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। पहला टाइप आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस का एक और नाम होता है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको, तो नॉर्मल स्ट्रेस का एक और नाम है, उसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आज जानना है कि नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है वो क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम दोनों को बता ही दिए हैं, फिर भी देखो, इट इज डिफाइंड एज, है ना, इसको बताया जाता है एज रिस्टोरिंग फोर्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में। रिस्टोरिंग फोर्स किसको बोलते हैं, फिर पढ़ाए थे इलास्टिक बॉडी में, है ना। जब हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, अपना जो फॉर्म है उसको डिफॉर्म कर लेता है, लेकिन फिर थोड़ा देर बाद छोड़ने पर वो फिर पहले जैसा हो जाता है ना। तो जो फोर्स उसको पहले जैसा करता है उसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, मतलब आपने किसी इलास्टिक बॉडी पर ऐसा फोर्स लगाया, आपने इसका फॉर्म को बदल दिया, कुछ और कर दिया, या फिर आप इसको देखिए, इस पर लगाया आप फोर्स, इस पर ऐसा लगाया ना, ऐसा लगाया तो इसको ऐसे करके डिफॉर्म हो गया, फिर है तो अपने आप रिस्टोर हो गया, तो यही रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स, वही रिस्टोरिंग फोर्स है। पर यूनिट एरिया पर लगता है, किस पर लगता है, पर यूनिट एरिया साइड, है ना, पर यूनिट एरिया पर लगता है, मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर में लगता है। एक्स परपेंडिकुलर कैसा लगता है, 90 डिग्री में लगता है। याद रखिए कमल, किस पर लगता है, 90 डिग्री पर लगता है। टू द सरफेस, कहाँ पर लगता है, सरफेस ऑफ द बॉडी, इसका बॉडी का जो सरफेस है उसका 90 डिग्री में लगता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, तो आप लोग समझ गए नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स व्हिच आर गिवन, नीचे दिया गया है, इसका 2 टाइप होता है। कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है। और आज हम लोग उसका पहला टाइप जानेंगे। क्या जानेंगे, पहला टाइप जानेंगे। किसका जानेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का पहला टाइप। कौन सा टाइप, पहला टाइप। तो पहला टाइप क्या होता है, उसका नाम है टेंजाइल स्ट्रेस। कैसे बोलेंगे इसको, टेंजाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंजाइल स्ट्रेस क्या है, हम अपना आराम से आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग एक रोड लिए, क्या लिए, रोड लिए, स्टील का लिए, उसको मान लो गर्म कर दिए तो थोड़ा सा इलास्टिक जैसा हो जाएगा, तो उसको टान भी सकते हैं। अब मान लीजिए कि स्टील का रोड है, देखिए यहाँ पर स्टील का रोड है, इसको हम ले लिए। अब इसको दोनों तरफ से सेम फोर्स से ऐसे टानेंगे, चिमटा से या रिटॉन्ग से ऐसे टानेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इसका लंबाई बढ़ेगा कि नहीं, लंबाई बढ़ेगा। तो बस याद रखना, टेंजाइल का मतलब ही होता है, टेंजाइल वर्ड क्यों आया, टेंजाइल क्यों आया, इसलिए आया, टेंजाइल का प्रयोग हम उस टाइप का फोर्स में करते हैं जब हम लोग कोई भी ऐसे एक ऑब्जेक्ट रहेगा और उसको दोनों तरफ से टानेंगे। क्या करेंगे, अब क्यों टानेंगे, ताकि उसका लंबाई बढ़े। इस तरह से जब आप दोनों तरफ से ऐसे टानते हो तो उसको बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, टेंजाइल मतलब दोनों तरफ से फोर्स लगा, ठीक है। तो पूरी तरह से डिफाइन कर देते हैं टेंजाइल स्ट्रेस क्या है। देखो वेन 2, देखो 2 फोर्स लग रहा है, दिख रहा है, फोटो अच्छा से बना दिए हैं। वेन 2, 2 दिख रहा है, इक्वल, दोनों सेम है भाई। हाँ, ऊपर भी F न्यूटन है, नीचे भी F न्यूटन है, फोर्स लग रहा है। ऑपोजिट फोर्सेस, ऑपोजिट क्यों बोल रहा है, ऑपोजिट क्यों बोल रहा है इसको कमल, क्योंकि एक तो ऊपर लग रहा है, एक नीचे, या एक लेफ्ट है तो राइट होना चाहिए, एक नॉर्थ है तो एक क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, है ना। नॉर्थ तो साउथ होना चाहिए, अरे वेस्ट है वो वेस्ट होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इसको अपोजिट बोला। तो देख लीजिए, वेन 2, 2 फोर्स लगा है, इक्वल लगना चाहिए, इक्वल है दोनों, F न्यूटन, दोनों ऊपर भी F न्यूटन, नीचे भी F न्यूटन, ठीक है। अपोजिट फोर्सेस बोला, अपोजिट है भाई, देखो एक तो ऊपर एक नॉर्थ है ना, एक साउथ है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक अप है, एक डाउन है, हो रहा है ना, उल्टा है, लेकिन दोनों सेम है। आर अप्लाइड, उसको अप्लाई करते हैं, जान गए हैं कमल जी। एट द एंड्स, कहाँ पर कर रहे हैं, एंड में, तो इसको एंड बोलते हैं, साइड वाला दिख रहा है ना, एंड किसका कर रहे हैं, ऑफ ए सर्कुलर रोड। क्या है, रोड तो सर्कुलर है, क्योंकि देखिए ऐसे करके है ना, सर्कल जैसा, इसीलिए कौन सा रोड में कर रहा है, सर्कुलर रोड पर। अगर आप ऐसा करते हो, क्यों करते हो, तो इंक्रीज इट्स लेंथ, उसका लेंथ को बढ़ाने के लिए। मान लो अगर आप ऐसा करते हो, देन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, देन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, यहाँ
वेन टू दो ठो है, इक्वल है, ऑपोजिट है, फोर्सेस आर अप्लाइड, उसको अप्लाई करते हैं। एट द एंड्स ऑफ द सर्कुलर रोड, कहाँ पर कर रहे हैं? सर्कुलर रोड यही है, अरे इसका एंड्स में समझा दिए थे, एंड में करते हैं। तो इंक्रीज क्यों करते हैं? इंक्रीज करने के लिए, इट्स लेंथ, क्या करने के लिए? लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। क्या करने के लिए हम कमल? लेंथ, क्योंकि लेंथ को तो इंक्रीज करनी है, टेंजा लेना मतलब खींचना है। अगर ऐसे करते हो देन रिस्टोरिंग फोर्स, तब आएगा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जानते हो ना, वैसा फोर्स जो उसको बदला हुआ रूप को फिर से पहले जैसा करने की कोशिश, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब उसका जो टांग के आप लंबा कर देना, फिर से पहले जैसा करना खोजे, भले वो कर पाए या नहीं कर पाए, डजंट मैटर, लेकिन वो करने चाहेगा। देखो तो देन रिस्टोरिंग फोर्स, तब आएगा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया पर। कहाँ पर लगेगा? पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, साइड वाला, ये जो साइड में होता है ना, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो जो लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स ना, वो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि आप फोर्स भी तो इधर लगाए थे ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी वहीं से लगेगा, यहाँ इस एरिया क्रॉस सेक्शन में लगेगा, है ना। पर यूनिट एरिया क्यों बोल रहा है? क्योंकि हर 1 मीटर स्क्वायर में लगेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं टेंजेंट स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? यानी आसानी से आपको बता दे रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई सर्कुलर रोड लेते हैं और दोनों तरफ सेम फोर्स लगा के ऐसे स्ट्रेच करते हैं, है ना, ताकि उसका लंबाई बढ़ जाए, तो उस समय वहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। कौन काम करता है? रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है ना, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगता है। कहाँ पर लगता है? और वो भी पर मीटर स्क्वायर में, मतलब उसका हर 1 मीटर स्क्वायर में लगता है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? हो जाएगा ना। अब हम लोग जान गए हैं क्या कि टेंजाइल स्ट्रेस इट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रेस। क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड, जिसको प्रोड्यूस करते हैं व्हेन वी जस्ट स्ट्रेच, है ना, बाय अप्लाइंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस वन सर्कुलर रोड। जब हम उसमें स्ट्रेच करते हैं रोड को, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स को लगाते हैं। क्यों करते हैं? टू इंक्रीज इट्स लेंथ, ताकि उसका लंबाई तो बढ़ जाए, है ना। समझ आ रहा है ना। और दैट टाइम ए रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इन प्ले, उस समय एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है विच इज नोन एज टेंजाइल स्ट्रेस। या फिर अदर वर्ड्स में बोलोगे, हम बोल सकते हैं, वी कैन से, है ना, कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड, है ना, ऑन द एंड्स ऑफ द सर्कुलर रोड। कहाँ पर लगा रहे हैं? सर्कुलर रोड्स का एंड में, है ना। देन ए रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इन प्ले, तब एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। क्या करता है? रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। कहाँ पर करता है? ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर क्रॉस सेक्शनल पार्ट में करता है कमल। और कहाँ, किस पर करता है? एट पर यूनिट एरिया, मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर में। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंजाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये है टेंजाइल स्ट्रेस। तो अब हम आराम से इसको समझा दे रहे हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, जब दो तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो है आर अप्लाइड एट एंड्स, कहाँ पर लगता है? एंड में लगता है। और फिर सर्कुलर रोड, किसका? सर्कुलर रोड का लगता है। क्यों लगता है? तो इंक्रीज इट्स लेंथ, ताकि उसका लंबाई हम लोग इंक्रीज करें। देन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, और क्रॉस सेक्शन, तब वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। पर यूनिट एरिया में काम करता है किसका? क्रॉस सेक्शन का। उसी को बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? अब देखिए, टेंजाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और एक कौन सा फोर्स अगर एमसीक्यू बोले तो रिस्टोरिंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस सब रिस्टोरिंग क्या होता है? हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन निकालने देता है एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट एंड डायमेंशन। टेंजाइल स्ट्रेस को मान लेते हैं टी, मान लिए हैं टी अपना समझने के लिए। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोगों को पता है m/t-2 क्या है, और एरिया क्या होता है? L स्क्वायर होता है। तो इसको मिला देंगे, जबकि m को m लिखिएगा, L का पावर 2 है ना, ऊपर जाएगा तो यहाँ पहले से 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और पहले से 1 है तो -2 से 1 जाएगा क्या होगा? -1। अब t पहले से -2 हो ही जाएगा। इस तरह से टेंजाइल स्ट्रेस का डायमेंशन ml-1 t-2 होता है। और यूनिट निकालना है, यूनिट यहाँ से निकल जाएगा। देखिए फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा है, हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेंजाइल स्ट्रेस क्या है बोलेगा, तो कैसे बोलेंगे इसको? बोलेंगे कि व्हेन वी अप्लाई टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ए सर्कुलर रोड, किस पर लगाएंगे? सर्कुलर रोड्स पर, है ना। और एट द एंड्स कहाँ पर लगाएंगे? एंड्स पर, है ना।
टू इंक्रीज इट्स लेंथ, क्यों लगाएंगे कमल? लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। देन रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इन प्ले, तब वह रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में, जिसमें हर 1 मीटर का स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में काम करता है, विच इज नोन एज टेंजाइल स्ट्रेस। देखो अभी हम लोग स्ट्रेस हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसका 2 टाइप अभी पढ़ाए थे ना, कितना टाइप है? 2 टाइप। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ लिए। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था हम लोग का टेंजाइल स्ट्रेस। दूसरा टाइप क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस है। टेंजाइल स्ट्रेस में हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाते थे, अपोजिट लगाते थे, ताकि उसका लेंथ इंक्रीज हो, तो उस समय रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते थे टेंजाइल स्ट्रेस। क्या बोलते थे? अब उसका ठीक उल्टा है। क्या है? उल्टा है। अभी भी हम लोग एक रोड लेंगे, है ना? अभी भी हम लोग एक रोड लेंगे, ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ फोर्स जरूर लगाएंगे, लेकिन इस बार उसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे। क्या करेंगे कमल? क्यों करेंगे? ताकि वो जो रोड है वो छोटा हो जाए या फिर वो दब जाए, तो उस समय भी एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग 2 ईंट को खींचते हैं, खींच के लंबा करना चाहते हैं, अब उस समय अगर कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगता है और भी पर एरिया पर लगता है क्रॉस सेक्शन का, तो उसको तो बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर उसी जगह में, इस केस में, अगर हम लोग कोई रोड को लेते हैं, दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन अपोजिट लगाते हैं, और दोनों ऐसा लगाते हैं कि दोनों तरफ से लगाने को छोटा हो जाए, तब जाए, खींचना नहीं, अभी दबाने के लिए लगाते हैं, तो उस समय भी एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, है ना? वो भी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में काम करेगा, उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। आसान है, इसका भी डायमेंशन वही होगा जो उसका होता है, ठीक है? जैसे उसका निकाले आप लोग देख लो, इसी निकाल लोगे इसका भी, और इसका यही फॉर्मूला होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस का F/A होगा। अब उसका भी डायमेंशन लोग तभी निकाले तो वही इसका भी होगा, इसका भी वैसे ही होगा, ML_T-2 होता है ना, इसका ML_T-2। अब इसका क्या होता है? L का इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? M/2 का क्या हो जाएगा? L का -1 T का पावर -2, और यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन हो गया, यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा? न्यूटन मीटर का स्क्वायर। हो गया ना? इस पे एक पढ़ लेते हैं, सेम उसी टाइप का है जो टेंजाइल पढ़ा है, तो कंप्रेसिव भी समझ जाएगा। When 2 equal and opposite forces, 2 equal and opposite forces है, आराम है? अप्लाइड करते हैं। एट द एंड्स ऑफ द रोड कहाँ पर लगाते हैं? रोड का एंड, अब ये बताए थे टू डिक्रीज इट्स लेंथ, ताकि इसका लेंथ डिक्रीज हो जाए, ये दब जाए, और कंप्रेसिव या इसको दबा दे। देन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया का, वहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, है ना, किसका? क्रॉस सेक्शन का, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, बता दिए थे, है ना? ऑफ द रोड, किसका? रोड का, इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। आप लोग फोटो देखोगे तभी वाला में, तभी L था, और टालने पर डेल्टा L उसमें जुड़ जाता था, मतलब वो बढ़ जाता था। अभी -डेल्टा L क्यों? क्योंकि छिपने पर ये पहले से कम होगी, इसलिए L - डेल्टा L।